नमस्कार, मैं कमलेश सर। आज हम लोग इस टॉपिक में जो मिशन 2024 प्रारंभ किए हैं इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और टू दी पॉइंट हम लोग इन सभी टॉपिक को देखते हुए चलेंगे और आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, रीजनरेशन के क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो जो वैदिक का टॉपिक चल रहा है, यानी जो वैदिक काल यानी वैदिक एज या वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, इस क्रम में हम लोग आज लास्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा और इसमें जो वैदिक काल के लिटरेचर है यानी साहित्य है, तो साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साहित्य में क्या साहित्य है, क्या लिटरेचर है। तो वैदिक काल में जो लिखे गए हैं उन्हें वेद कहते हैं, तो वेद पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वेद है तो वेद के अंग क्या है उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेद शब्द किससे निकला है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे प्राचीन कौन है और सबसे बाद में कौन लिखा गया है, किस वेद में क्या क्या है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वैदिक काल का साहित्य पढ़ा जाएगा। वैदिक एज, वैदिक काल का हम लोग साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक काल का हम लोग साहित्य पढ़ेंगे यानी लिटरेचर। तो इस साहित्य में हमें है क्या, तो हमें वेद पर हम लोग डिस्कस करते हैं। वेद पर, और वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वेद की संख्या कुल 4 है। फर्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट है नंबर 4 है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ओके, तो यह कुल 4 वेद हैं। और फिर इन वेदों के जो अंग हैं उनको भी हम लोग देखा जाएगा। अंग में हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, तो यह प्रत्येक वेद के अंग है और 3 है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे पहला लिखा गया है और इसका जो टाइम पीरियड है वह 1500 से 1000 बीसी यानी 1000 बीसी के आसपास है। और यह 3 वेद जो है 1000 से 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व के बीच इन तीनों को कंपाइल किया गया, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ओके, जबकि ऋग्वेद को 1500 से 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व के बीच कंपाइल किया गया या रचा गया। ओके, या लिखा गया। ओके, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो वेद है ऋग्वेद पर डिस्कस हम लोग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग वेद का भी डिफिनीशन देख लेते हैं कि वेद का क्या डिफिनीशन है, यह किस धातु से उत्पन्न हुआ है। हालांकि वेद जो लिखे गए हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो लिटरेचर लिखे गए यानी साहित्य लिखे गए या वेदों कंपाइल किए गए, इन धार्मिक ग्रंथों को, इनको धार्मिक ग्रंथ के रूप में यानी इपिक के नाम से जाना जाता है। तो यह जो लिखे गए इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह संस्कृत है। ओके, इसलिए यह संस्कृत भाषा में सब लिखे गए हैं। तो वेद का भी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वेद को हम लोग फिर उठाते हैं। ओके, तो हम लोग अब वेद का डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या फिर अदर जो भी एग्जाम है, सब में आपसे पूछा जाता है और यह क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है जो हमेशा आता है। तो वेद के डिफिनीशन में ही हम लोग इसको देखेंगे। ओके,
तो वेद, वेद का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो वेद जो है विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से उत्पन्न हुआ है या बना है, ध्यान रखना है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, ओके, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, होली नॉलेज, ओके। और वेद को किस किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लिए कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेद को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, स्वाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, और अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है, ओके। यानी वेद को श्रुति भी कहा जाता है, स्वाध्याय भी कहा जाता है, और अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो यह वेद के पर्यायवाची शब्द भी हुए जो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेद को श्रुति क्यों कहते हैं। श्रुति का मतलब सुनना होता है, लिसनिंग करना। यानी जो वेद का ज्ञान हुआ हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे पूर्वज को, यानी वैदिक काल के आर्यों को, वह किसके द्वारा, लिसनिंग, सुन सुन करके। यानी पहले लिखने के बारे में आप वैदिक काल में या प्रारंभ में, आप अर्ली हिस्ट्री में कह लीजिए कि प्रारंभ में लेखन कला आई नहीं थी, तो लिखने के बारे में जानकारी थी नहीं, तो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलता रहता था, यानी नॉलेज डिलीवर होता था। कैसे, लिसनिंग, सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर आगे बढ़ता जाता था। और फिर जब लेखन का क्रिया का ज्ञान हुआ या लेखन की पद्धति आई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या लिखने के बारे में जानकारी हुई, तो फिर उसे लिपिबद्ध किया जाने लगा, ओके। तो इसलिए इसे श्रुति कहते हैं, यानी लिसनिंग, सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। यानी जैसे कहा गया है कि वेदों के बारे में जानकारी ईश्वर ने अपने ऋषियों को दिया, ऋषि अपने शिष्यों को दिए, शिष्य क्या किए कि जन सामान्य लोगों को, यानी कॉमन पीपुल को इसके बारे में जानकारी दिए। तो यह कैसे ज्ञान आया वेद का, लिसनिंग के द्वारा, सुन सुन करके, ओके। तो इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सुन सुन करके। इसके बाद अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं से चिंतन मनन करके, ओके, नए नए विचारधारा को उत्पन्न करना, नए नए ज्ञान को उत्पन्न करना। आप करते हैं ना चिंतन, जो चेतन मन के द्वारा आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने से क्या होता है, एक नया ज्ञान, नई धारा, नया विचार जिसे कहते हैं, ओरिजिन होता है, ओके। इसलिए इसे स्वाध्याय भी कहते हैं। अपौरुषेय, ओके। अब अपौरुषेय क्यों कहते हैं, अपौरुषेय का तात्पर्य हो गया कि यह पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी व्यक्तियों के द्वारा नहीं लिखा गया, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु यह गॉड गिफ्टेड है, ओके। वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, यानी यह ईश्वरीय ज्ञान है, ओके। इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया, यूपीएससी के भी एग्जाम पूछा गया, यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वेद को श्रुति भी कहते हैं, स्वाध्याय भी कहते हैं, और अपौरुषेय भी कहते हैं, ओके। तो यह महाकाव्य हमारे, तो महाकाव्य का मतलब कि इपिक, हमारे महाकाव्य धार्मिक ग्रंथों को महाकाव्य या पौराणिक ग्रंथ भी कहा जाता है, ओके। इंग्लिश में इपिक कहा जाता है। तो हमारे जो वेद है वह इपिक है, ओके, महाकाव्य है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वेद के अंग। वेद के अंग कौन कौन है, सभी वेद जो हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के अंग हैं। कौन कौन है, पहला है ब्राह्मण, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड आरण्यक, और नंबर 3 जो है उपनिषद। यानी चारों वेदों के क्या है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछ देता है कि पहले ब्राह्मण है कि आरण्यक है कि उपनिषद, एक क्रम भी दे देता है और बोलता है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है, सही है। तो पहले ब्राह्मण रहेगा, फिर आरण्यक रहेगा और फिर उपनिषद रहेगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग वेद देख लिए, वेद के अंग देख लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहला अथवा प्राचीन वेद, या आप कह लीजिए जो सबसे पहले लिखा गया, जिसे ऋग्वेद कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।
तो आगे बढ़ा जाए। ऋग्वेद, पहला पॉइंट यह है, आप लोग लिखते भी जाइएगा जिससे एक नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट यह है कि ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, या सबसे प्रथम है, या सबसे ओल्डेस्ट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद की रचना की गई। ओके, या ऋग्वेद को कंपाइल किया गया। ओके, तो सबसे पहले ऋग्वेद को कंपाइल किया गया या फिर इसकी रचना हुई, इसलिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके, अब अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल का मतलब होता है अध्याय, टॉपिक। ओके, तो कुल 10 मंडल है। और कौन कौन है 10 मंडल? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10, ये 10 मंडल है। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कुल 10 मंडल है और 10 मंडल की रचयिता जो है ऋषि है। ओके, डिफरेंट ऋषि है। तो कौन कौन है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, लेकिन 2 मंडल दूसरे से लेकर के 7वें मंडल यह सबसे आप कह लीजिए अर्वाचीन है, यानी प्राचीन है, यानी सबसे पहले इन्हीं को कंपाइल किया गया या इनकी रचना हुई। ओके, तो यह सबसे प्राचीन है और यह लिखने वाले, यहां से ध्यान देना है हम लोगों को कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक की रचना पहले हुई, इसलिए यह सबसे प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है या अर्वाचीन मंडल भी कहते हैं। और इनको लिखने वाले कोई न कोई ऋषि है और यह ऋषि इन मंडलों में, ओके, इस अध्याय में पहले अपने वंश को लिखे हैं, वंश परंपरा को लिखे हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली परिवार के बारे में, इसके बाद समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, इसलिए इनको वंश मंडल अथवा फैमिली मंडल के भी नाम से कहा जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या परिवार मंडल या फैमिली मंडल के नाम से भी जाना जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो 2 से लेकर के 7वां मंडल सबसे अर्वाचीन है यानी प्राचीन है और यह किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया। इसमें ऋषियों के वंश परंपरा या वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन हो गए फैमिली मंडल में या वंश मंडल में या कुला मंडल में? तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यह जो है सबसे ओल्डेस्ट है, यह सबसे ओल्ड है, प्राचीन है। इसके बाद न्यू कौन है, नया कौन है? वह है फर्स्ट है, पहला है, 8वां है, 9वां है और 10वां है। ओके, तो यह जो है यह बाद में लिखे गए हैं, तो इसलिए यह नवीन है और जबकि यह सबसे प्राचीन है। ओके, तो यह प्राचीन मंडल के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग इस जो वंश मंडल है अथवा परिवार मंडल, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऋषि हैं। तो इसमें जो दूसरा मंडल है इसकी रचना ऋषि गृहस्मत द्वारा किया गया। तीसरा जो मंडल है इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया। चौथा मंडल जो है ऋषि वामदेव के द्वारा किया गया और 5वां मंडल है ऋषि आत्रि के द्वारा किया गया और 6ठा मंडल है ऋषि भारद्वाज के द्वारा किया गया और 7वां मंडल है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ऋग्वेद में किन ऋषियों के नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसमें क्या करता है कि इसमें आपका नाम दे देते हैं गृहस्मत, विश्वामित्र, भारद्वाज और वशिष्ठ, इन चारों में से नाम दे देता है और एक नाम को हटा देता है। ऑप्शन में दे देता है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और एक नाम जो है बाद का दे देता है याज्ञवल्क्य के बारे में, ठीक है ना, जीमूत वाहन दार भाग के लेखक के बारे में, यानी बाद के ऋषियों का नाम दे देता है या विद्वानों का नाम दे देता है और कहता है कि किनका उल्लेख या कौन से ऋषि वैदिक काल के नहीं है। ओके, और तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन ऋषियों के बारे में। और इन ऋषियों की जानकारी कहां से हमें मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है कि इन ऋषियों का यानी गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ओके, और यह सबसे प्राचीन है। इसके बाद में जो लिखा गया है फर्स्ट यानी पहले जो मंडल है ऋषि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, नवीन मंडल है। इसके बाद 8वां मंडल भी ऋषि कारों के द्वारा लिखा गया है।
इसके बाद 10वां मंडल भी ऋषि कर्ण और आंगिरा के द्वारा लिखा गया है, और 9वां मंडल भी कर्ण और आंगिरा ऋषि मिल करके लिखे हैं। ओके, तो इस प्रकार कि जो 2 से 7 तक मंडल है इसको एक एक ऋषि लिखे हैं, और बाद में जो मंडल लिखे गए, पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, इसको ऋषियों के द्वारा मिल करके इनको कंपाइल किया गया या इनकी रचना की गई या इनका संकलन किया गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ऋग्वेद में सूक्त कुल कितने हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, 1017 है। इसमें बाल खिलों की संख्या 11 है, 11। ओके, यह भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी से लेके अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, यानी टोटल सूक्त कितने हैं? तो 1028 है, ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगर सूक्त की संख्या 1028 नहीं रहेगी तो 1017 आप मारिएगा। क्यों? क्योंकि बाल खिल हुआ यानी बाद में जिनकी रचना हुई है 11 सूक्तों की, तो जब जोड़ देंगे 1017 में 11 तो 1028 हो जाएगा। इस प्रकार सूक्त ऋग्वेद में कितने थे? 1017, बाद में बाल खिल हुए 11 बाल खिल कंपाइल किए गए या रचना की गई। इस प्रकार कुल सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 हो गई है। ओके, तो आप 1028 ही याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर कभी 1017 भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको ट्रिक कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंत्रों की संख्या 10,500 है अथवा 10,627 भी मिलता है। हालांकि यह जानने की बात है, एग्जाम में मंत्र नहीं पूछे जाते, आज तक नहीं पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, यानी ऋग्वेद के कुल 21 ब्रांचेज है यानी शाखाएं हैं, लेकिन उपलब्ध सिर्फ एक ब्रांच है, एक शाखा उपलब्ध है, और उपलब्ध जो शाखा है उसे साकल शाखा के नाम से जाना जाता है। यानी उपलब्ध सिर्फ एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसे साकल शाखा के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि वेद के सभी वेदों के ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो इसी तरह ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है कौन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। ओके, इसके बाद आर्यक भी ऐतरेय और कौशिकी है, और उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है। इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐतरेय कौशिकी जानते रहिए। यही ब्राह्मण भी है, यही आर्यक भी है, और यही उपनिषद भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाइए कुछ और तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन मंत्र जिसे आप कहते हैं गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ओके, और तीसरे मंडल को लिखने वाले ऋषि विश्वामित्र हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र की रचना करने वाले ऋषि विश्वामित्र हैं, और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, और तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। तो सबसे प्राचीन जो मंत्र है गायत्री मंत्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं ऋषि विश्वामित्र, और किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथे मंडल में वामदेव, ऋषि वामदेव है, चौथे मंडल की रचना ऋषि वामदेव द्वारा किया गया, और चौथे मंडल में ही सबसे पहले कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, एग्रीकल्चर के बारे में। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह 4th मंडल में, और इस कृषि के बारे में जानकारी देने वाले जो ऋषि हैं ऋषि वामदेव। ओके, यहाँ पर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद छठे मंडल को लिखने वाले ऋषि भारद्वाज है, और ऋषि भारद्वाज का निवास आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद में उनका आश्रम था। ओके, ऋषि भारद्वाज जी का। इसके बाद 7वां मंडल को लिखने वाले ऋषि वशिष्ठ है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और यह युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। रावी रिवर के किनारे लड़ा गया, जिसे संस्कृत में इसका नाम, वेद में ऋग्वेद में इसका नाम परुष्णी मिलता है।
परुष्णी रावी नदी को कहते हैं, रावी नदी के किनारे लड़ा गया। एक तरफ जो सुदास थे, ओके, जो भरत वंश से बिलोंग करते थे वह थे, और दूसरे तरफ आर्य और अनार्य थे। और इस रावी नदी के किनारे यानी परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ और इसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 10 राज के नाम से या 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या 10 राग युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है, बुकों में आपको लिखा मिलता है। तो यह इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस युद्ध का उल्लेख करने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध का उल्लेख करने वाले ऋषि वशिष्ठ है। ओके, अब आ जाइए 9वां मंडल। 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में एक देवता है सोम, ओके, और यह वृक्षों के देवता थे, यानी ट्री के, वृक्षों के देवता थे। इनका उल्लेख है, वृक्षों के देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। 9वें मंडल का 114 जो सूक्त है पूरा किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ओके, गॉड ऑफ सोमा यानी सोम को समर्पित है, और सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। और सोम एक प्रकार का वृक्ष था जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता था। ऋग्वेद के इस 9वें मंडल में ही वह मुजवंत जो बेल्ट है या फिर पर्वत चोटी है, ओके, या हिल्स है, पहाड़ी है, उसका उल्लेख है। उस मुजवंत पर्वत चोटी पर या पर्वत रेंज पर यह सोम वृक्ष पाया जाता था, जिससे एक प्रकार का जूस निकलता था, जिसे सोम रस के नाम से जाना जाता था, जो वैदिक काल के आर्यों और उनके देवताओं का मुख्य पेय पदार्थ था। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है भगवान सोम को समर्पित है, और भगवान सोम नाम जो थे वह वृक्षों के देवता थे, और सोम नामक एक वृक्ष भी था जो हिमालय क्षेत्रों में मुजवन चोटी के क्षेत्रों में पाया जाता था, और उससे एक प्रकार का जूस निकलता था, रस निकलता था, जिसे सोम रस के नाम से जाना जाता था। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वां मंडल। 10वें मंडल में ऋषि कर्ण और अंगिरा द्वारा लिखा गया है। इस 10वें मंडल में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखना है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है या उल्लेख मिलता है। ओके, फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं वर्ण सिस्टम से, और वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण की बात कही गई है। 4 वर्ण में कौन कौन है? नंबर 1 का है ब्राह्मण वर्ण, नंबर 2 है क्षत्रिय वर्ण, इसके बाद वैश्य वर्ण नंबर 3 है, इसके बाद नंबर 4 है शूद्र वर्ण। ओके, ये शूद्र वर्ण है। ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, और इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विशाल काय पुरुष से मानी जाती है, जिसे भगवान ब्रह्मा कहा गया है। तो ब्रह्मा के शरीर से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, यानी मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, आर्म से यानी भुजा से क्षत्रिय, और आप कह लीजिए उदर यानी स्टमच, पेट से वैश्य, और पैर यानी जंघे से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। फर्स्ट टाइम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बताया गया है कि व्यवसाय जो है, या फिर आप कह लीजिए पेशा, ऑक्युपेशन, व्यवसाय या कार्य व्यक्ति अपने रुचि और योग्यता के अनुसार करता था। क्योंकि इस 9वें मंडल में कहा गया है कि एक व्यक्ति है वह कहता है कि मैं कवि हूं। ओके, अपने को वह कवि कहता है, और कहता है कि माय फादर यानी मेरे पिता वैद्य है। वैद्य का मतलब आयुर्वेदाचार्य, आजकल जिसको डॉक्टर कहते हैं। कहता है कि मैं जो है कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है, और मेरी माता जो है आटा चक्की चलाती है। यानी एक ही फैमिली के, यानी एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के जो मेंबर हैं डिफरेंट वर्क में यानी पेशे में यानी व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में
वंशानुगत पेशे का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। यानी व्यक्ति अपने योग्यता और रुचि के अनुसार ऑक्युपेशन यानी पेशे का चुनाव करता था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ओके, तो यह ऋग्वेद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इतने ही पॉइंट से आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का, या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, या अन्य कोई एग्जाम हो। ध्यान रखना है, तो इसको आप लोग नोट्स अवश्य कर लीजिएगा। ओके, और यह सब जो मैटर है या जो आज का लेक्चर है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, क्योंकि सारे मैटर बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और एकदम फ्री क्लास है। ओके, तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वेद की ओर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे यजुर्वेद का। ओके, वेदों के ऋग्वेद के पश्चात अगला जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। ओके, तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं यजुर्वेद। अब यह ऋग्वेद के पश्चात यह दूसरा वेद है। ओके, इसमें कुल 40 अध्याय है, यानी 40 चैप्टर है, अध्याय है। इसमें मंत्रों की संख्या 2086 है, 2086 मंत्राज है, यानी मंत्र है। ओके, यानी यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, मंत्रों की संख्या 2086 मिलती है। ओके, इस यजुर्वेद के बारे में सबसे पहले ऋषि वेद व्यास ने जानकारी दिया, यानी ज्ञान दिया। किसे दिया? वेद व्यास ने सबसे पहले अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यजुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, और वैशंपायन ने इसके पश्चात अन्य ऋषियों को दिया। ओके, इसके पश्चात वेद व्यास ने यह ज्ञान यजुर्वेद का अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। वैशंपायन ने अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया, और अन्य ऋषियों के माध्यम से यजुर्वेद का जो ज्ञान था जन सामान्य यानी कॉमन पीपल तक पहुंचा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कुल 101 यानी 101 ब्रांच थी, शाखाएं हैं। ओके, परंतु वर्तमान में जो उपलब्ध शाखा है, वर्तमान में मात्र 2 ब्रांच यानी 2 शाखा ही इसके उपलब्ध है। ओके, पतंजलि ने यजुर्वेद के कुल 101 शाखाओं के बारे में बताते हैं कि इसके 101 ब्रांचेज हैं, पर वर्तमान में 2 ब्रांच ही अवेलेबल है या उपलब्ध है। वह है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, यही 2 ब्रांच है, शुक्ल और कृष्ण। इसके 2 ब्रांच यानी शाखाएं ही उपलब्ध है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है गाढ़वा है, मध्यांतिक है। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है कट है, कपिष्ठल है, तैत्री है और मैत्री है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह शतपथ है और तैत्री है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शतपथ और तैत्री है। और इसके आरण्यक जो है बृहदारण्य और तैत्री है। ओके, इसके बाद इसके जो उपनिषद हैं ईश है, कट है, तैत्री है, बृहदारण्य है, मैत्रायणी है, श्वेताश्वर आदि। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट इसके उपनिषद है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कट उपनिषद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह तो रहा सिंपली यजुर्वेद के बारे में जानकारी। यजुर्वेद में 40 अध्याय, मंत्रों की संख्या 2086। यजुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले सर्वप्रथम वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, और वैशंपायन ने अन्य ऋषियों को दिया, और अन्य ऋषियों के माध्यम से इसका ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचा। ओके, पतंजलि ने इसके 101 ब्रांच यानी शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान में जो अवेलेबल ब्रांच है
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किस वेद की शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद। ओके, और शुक्ल यजुर्वेद के कण्व और मध्यांतिक हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कठ, कपिष्ठ, मैत्री और तैत्तिरी। ओके, यहाँ पर इसके ब्राह्मण, शतपथ, तैत्तिरी, कई बार शतपथ एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, इसके बाद आरण्यक है, बृहदारण्य और तैत्तिरी। उपनिषद है, ईश, कठ, तैत्तिरी, बृहदारण्य, मैत्रायणी और श्वेताश्वर आदि। ओके, तो यह तो हो गया यजुर्वेद के बारे में जानकारी। लेकिन अब हम लोग उस पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि इस यजुर्वेद में किसके बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। तो इस यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। यानी यज्ञ के बारे में जानकारी देने वाला जो वेद है वह यजुर्वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें डिफरेंट टाइप के यज्ञ का उल्लेख किया गया, मतलब कि हिंदू धर्म में जितने टाइप के, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, सभी प्रकार के यज्ञ का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञों का उल्लेख किया गया है, यज्ञों के करने के विधि विधान के बारे में उल्लेख किया गया है, किस यज्ञ में किस तरह की वेदी बनाई जाएगी। ओके, यानी पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए किस प्रकार की वेदी बनाई जाएगी, तो उसका भी उल्लेख किया गया है। नाव के आकार की वेदी रहेगी, ओके, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। फिर इसके बाद वर्गाकार, आयताकार, ओके, पंचभुजाकार, खष्टभुजाकार, इस तरह के वेदियों का उल्लेख है। जिस तरह के यज्ञ है उस तरह के वेदी, या जिसको फायर एल्टर आप कहते हैं, यज्ञ कुंड कहते हैं, उस तरह के बनाए जाने का इसमें विधान है। ओके, तो हिंदू धर्म से संबंधित जितने प्रकार के यज्ञ है, टाइप के यज्ञ है, महामृत्युंजय यज्ञ, ओके, सौत्रामणि यज्ञ, जो जितने यज्ञ हम लोग पढ़े हैं, पुरुष मेघ यज्ञ, सभी का उल्लेख इसमें किया गया है। और पुरुष मेघ यज्ञ में सबसे अधिक 25 यानी 25 वेदी या फायर एल्टर यानी यज्ञ कुंड बनाए जाने का विधान है। तो इसमें सिर्फ यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में उल्लेख किया गया है, यज्ञों का आयोजन कैसे हो, संपन्न कैसे हो, कितने पृष्ठ चाहिए, पुरोहित चाहिए, सामग्री कैसे चाहिए, उनको मंत्र कौन पढ़े जाएंगे, किस तरह के मंत्र होंगे, सभी का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। ओके, और इसी यजुर्वेद में ही सबसे पहले यज्ञों में किए जाने वाले बलि प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बलि प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, तो वह वेद है यजुर्वेद। ओके, यज्ञ के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, या यज्ञ के बारे में, यज्ञ के विधि विधान से के बारे में उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य, ठीक है, प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब कैसे दोनों में लिखा गया है, तो इसके जो शुक्ल यजुर्वेद है वह गद्य में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। ओके, तो वह है यजुर्वेद। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे बता देते हैं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेक्चरर में पूछा भी जाता है बार बार। आत्मा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी आत्मा अजर अमर है, इस बात का उल्लेख इस कठ उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कठ उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में आत्मा की अमरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल दिया गया है कि आत्मा अजर अमर है, यजुर्वेद में दिया गया है, और यजुर्वेद के कठ उपनिषद में दिया गया है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वेताश्वर उपनिषद। ओके, यह देखिए उपनिषद की श्रेणी में है, तो श्वेताश्वर उपनिषद किसका उपभाग है, यजुर्वेद का। ओके, तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम
भगवान शिव की महिमा का उल्लेख किया गया है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है या दिया गया है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के बारे में भगवान शिव की महिमा श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट का उल्लेख किया गया है। तो यह यजुर्वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सामवेद पर, यानी यह तीसरा वेद है सामवेद। इसको हम लोग देख लेते हैं इस सामवेद को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देखा जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सामवेद में पहला पॉइंट यह देख लिया जाए कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। ओके, यानी कुल कितने मंत्र हैं इसमें? 1810 मंत्र हैं। ये बातें क्लियर हो गई एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगला जो पॉइंट है, इस 1810 में कुल 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी 261 जो मंत्र है उसका रिपीटेशन हुए हैं, यानी 261 जो मंत्र है इसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी 2 बार लिख दिए गए हैं। इसलिए जब 2 बार लिख दिए गए हैं तो इस 1810 में से इस 261 मंत्र को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। इस प्रकार जो मंत्रों की संख्या होगी 1549 होगी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आएगा 1549। 1810 में से 261 को हम लोग निकाल दिए क्योंकि 2 बार लिखा गया, इसका रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। ओके, तो इसका इस प्रकार 1549 मंत्र इस सामवेद में बचे। ओके, अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि इस सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र भी लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के कितने मंत्र लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1474 है। तो 1474 मंत्र जो सामवेद में है वह ऋग्वेद के हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यह जो मंत्र है 1474 वह सामवेद में लिखे गए हैं, वह ऋग्वेद के हैं। ओके, इस प्रकार ऋग्वेद के अगर मंत्रों को निकाल दिया जाए तो 1549 में से अगर आप माइनस करेंगे 1474 तो बचेगा 75 मंत्र, यानी 75 जो मंत्र है वह मूल रूप से सामवेद के हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपसे सिंपली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं और ऑप्शन में 1810 रहता है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। अगर 1810 नहीं रहता है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या, तब मूल मंत्र केवल ओनली सामवेद के जो लिखे गए हैं 75 हैं। ओके, ये बातें क्लियर हो गई, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आप सुन लीजिए, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। 261 मंत्र का रिपीटेशन किया गया है, रिपीट हुए हैं, यानी 2 बार लिख दिए गए हैं जिसे पुनरावृत्ति करते हैं। इसलिए 1810 में से 261 को आप माइनस कर दिए, 1549 बचा। ओके, और 1549 मंत्र जो है इसमें ऋग्वेद के ही 1474 मंत्र लिखे गए हैं। ओके, इस प्रकार ऋग्वेद के 1474 मंत्र अगर आप निकाल देते हैं तो सामवेद के जो मूल मंत्र बचते हैं 75, यानी 75 मंत्र बचते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सामवेद के ब्रांच कितने हैं। तो वैसे तो सामवेद के जो ब्रांच हैं वह 100 ब्रांच की बात कही जाती है, लेकिन जो उपलब्ध है इसके ब्रांच यानी शाखाएं हैं मात्र 3 शाखा ही उपलब्ध है। ओके, इसके मात्र 3 ब्रांच यानी शाखा ही उपलब्ध है। नंबर 1 कौथुम, नंबर 2 रारायणी और नंबर 3 जो है जैमिनी। तो कौथुम हो गया, रारायणी हो गया और जैमिनी, यही 3 शाखा अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सामवेद के, क्योंकि सभी वेद के ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद, तो इसी तरह सामवेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं या देख लेते हैं। तो सामवेद के जो ब्राह्मण है तांड्य है, शरविश है और जैमिनी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैमिनी को एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और इसके आरण्यक देखते हैं हम लोग, तो इसके आरण्यक हैं जैमिनी, छांदोग्य। ओके,
तो इसके जो आर्यक हैं जैमिनी है और छांदोग्य। छांदोग्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद, इसके उपनिषद जैमिनी और छांदोग्य है। ओके, जैमिनी है और छांदोग्य। तो आर्यक और उपनिषद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, जैमिनी छांदोग्य, जैमिनी छांदोग्य। और ब्राह्मण जो है तांड सर्विस और जैमिनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर या फैक्ट्स पर जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, सामवेद में जो मंत्र है गेय रूप में है, यानी उसे भजन के रूप में उन्हें गाया जाता है। ठीक है, ओके। तो सामवेद में मंत्र गेय रूप में है। इन मंत्रों को गाने वाले ऋषियों को उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद के मंत्रों का जो गायन करते हैं यानी उच्चारण करते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, उद्गाता उन्हें करते हैं। अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस सामवेद में सर्वप्रथम संगीत के बारे में यानी म्यूजिक के बारे में सबसे पहले जानकारी इस सामवेद से मिलती है। इस सामवेद में ही संगीत के बारे में जानकारी दिया गया है या उल्लेख मिलता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संगीत का ओरिजिन, उद्भव या संगीत के बारे में किस वेद में जानकारी मिलती है, तो वह है सामवेद। ओके, और इसी सामवेद में संगीत के जो सातों स्वर हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो संगीत के जो सातों स्वर हैं उसका उल्लेख इस सामवेद में मिलता है। ओके, तो संगीत के बारे में जानकारी या संगीत का ओरिजिन सामवेद से हुआ है। संगीत के सातों स्वर के बारे में जानकारी इस सामवेद में मिलती है या दिया गया है। और संगीत के सातों स्वर कौन है? सा रे गा म प ध नी। ओके, तो यह संगीत के सात जो स्वर है इनके बारे में जानकारी हमें सर्वप्रथम सामवेद से मिलती है या सामवेद में दिया गया है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सामवेद से थे। ओके, और इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वेद की ओर। अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अथर्ववेद। तो यह अथर्ववेद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है यह अथर्ववेद एकदम अंतिम अथवा चौथा वेद है। ओके, या आप यह भी कह सकते हैं कि अथर्ववेद की रचना या कंपाइल सबसे लास्ट में किया गया। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई, इसलिए यह वेद सबसे नवीन है। ओके, इसलिए आप इसे सबसे नवीन वेद के रूप में भी जानते हैं या जानते रहिएगा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि चार वेदों में यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सबसे नवीन वेद कौन है? तो सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। इसलिए है कि अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में यानी लास्ट में की गई। ओके, हालांकि यह एपिक है, महाकाव्य है यानी धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके लिए कंपाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे बाद में इसे संकलित किया गया। लेकिन आम भाषा में जनरल शब्दों में हम लोग रचना ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई अथवा इसका संकलन अथवा कंपाइल सबसे बाद में हुआ। ओके, तो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इसमें कुल 20 अध्याय है, 20 चैप्टर है। ओके, तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है। इसमें सूक्तों की संख्या 731 है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें मंत्रों की संख्या 5987 है, यानी 5987। ओके, 5987 इसमें मंत्र हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रह्मवेद क्यों कहा गया है, ब्रह्मवेद के नाम से क्यों जाना जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें 967 यानी 967 मंत्रों की रचना
भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है। यानी अथर्ववेद में 967 मंत्रों की रचना कह लीजिए भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया, इसलिए इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बात पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग जो अथर्ववेद से संबंधित जो फैक्ट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को अब इस पर नहीं जाना है क्या भगवान ब्रह्मा अथर्ववेद में इतने मंत्रों की रचना किए हैं, तो इस पर हम लोग तर्क वितर्क में नहीं जाना है। जो फैक्ट्स हमें क्योंकि जो हमारे ग्रंथ माने जाते हैं या किसी भी धर्म के ग्रंथों में वह गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं कि वह ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा या ईश्वरीय वचन उसमें लिपिबद्ध है। इसलिए ब्रह्मा ने इस अथर्ववेद के 967 मंत्रों की रचना ब्रह्मा के द्वारा किया गया, इसलिए इसे यानी अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्म वेद भी है। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पतंजलि ने अथर्ववेद के कुल 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, 9 ब्रांच बताया है पतंजलि ने, ओके। अथर्ववेद की कुल 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन हम लोगों को जो अवेलेबल है वह मात्र 2 ब्रांच ही, इसकी 2 शाखाएं ही अवेलेबल है अथवा उपलब्ध है, ओके। पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन उपलब्ध शाखा मात्र 2 है। ओनली 2 ब्रांचेज अवेलेबल है। नंबर 1 है शौनक, नंबर 2 है पैपलाद, ओके। इंपॉर्टेंट है शौनक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला जो है शौनक है और दूसरा पैपलाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 शाखा यही अवेलेबल है या उपलब्ध है, ओके, या मिलती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसके जो जैसे सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, उसी तरह अथर्ववेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। तो ब्राह्मण इसके गोपद ब्राह्मण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका गोपद ब्राह्मण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और इसके आरण्यक जो है कोई नहीं है, ध्यान रखना, इसके आरण्यक कोई नहीं है। एकदम क्लियर, कभी भी एग्जाम में आए अथर्ववेद के आरण्यक, तो आपको क्या करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन होगा उसी को ट्रिक कर देना है, ओके। अगला जो है उपनिषद पर आते हैं हम लोग। तो अथर्ववेद के जो उपनिषद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि या इत्यादि और हैं, लेकिन प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ओके। क्योंकि मुंडकोपनिषद में यह अथर्ववेद का है, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ओके। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख आप यह कह लीजिए, कभी वेद पूछ दे तो अथर्ववेद रहेगा, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में इस बात का उल्लेख किया गया है, ओके। अब आते हैं हम लोग उन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अथर्ववेद फेमस है इस रूप में, ओके। तो अथर्ववेद में यह देख लिया जाए, राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है, समाज के बारे में यानी सोसाइटी के बारे में उल्लेख किया गया है, धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है, अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, और कुछ राज्यों का उल्लेख किया गया है, ओके, जो 16 महाजनपद में थे, जैसे काशी, कौशल, मगध, इन सबों का जो आपसे एग्जाम में पूछ देता है, ओके। तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों का भी डिस्कस किया गया है, जो हम लोग वैदिक काल में देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे जो मुख्य है पॉइंट। तो अथर्ववेद में जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, इसमें आयुर्वेद का भी उल्लेख मिलता है, ओके। आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद से तात्पर्य है डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में और उनके इलाज से संबंधित, ओके, उपाय बताए गए हैं, या फिर आप कह लीजिए जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उल्लेख है, और उन बीमारियों के इलाज के लिए, ठीक होने के लिए जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है, ओके। तो आयुर्वेद का उल्लेख है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी मैजिक के बारे में। यानी फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में जो उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अथर्ववेद में
जादू टोने के बारे में यानी फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में इंट्रोड्यूस हम लोग होते हैं या मैजिक के बारे में उल्लेख मिलता है। तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण यानी विविच, वशीकरण का मतलब अपने बस में करना। तो इसी अथर्ववेद में जो क्रियाकलाप बताया गया है जादू टोना और वशीकरण का, वही क्रियाकलाप उसी नियम या उसी मंत्रों के द्वारा, आप ऐसे कर लीजिए, नियम न कहिए, आप मंत्र कर लीजिए, उन्हीं मंत्रों के द्वारा आज वर्तमान समय में भी या 21 सेंचुरी में भी भारतीय समाज में क्या है, जादू टोने का प्रचलन है। हालांकि जादू टोना भारतीय समाज में ही नहीं है, वैश्विक रूप में है, देखने को मिलता है। लेकिन हमारे जो भारतीय समाज की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में कहा मंत्र दिए गए हैं, अथर्ववेद में दिए गए। ओके, इंपॉर्टेंट है। और आप न्यूज पेपरों में यानी समाचार पत्रों में देखेंगे कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, और बाबा जी से मिले, फलाने बाबा जी से मिले, और 24 घंटे में आप जो है अपने किसी को बस में करना है वो काम हो जाएगा, प्रेमी पाए, प्रेमिका पाए, या फिर अन्य जो आपकी जो भी इच्छा हो सब उन बाबा के द्वारा दे दिया जाता है, मिलवा दिया जाता है। तो बाबा सब करने के लिए मंत्र कहाँ पाते हैं, अथर्ववेद में दिया गया है। ओके, तो इन सभी वशीकरण, अपने में बस में करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि सभी का उल्लेख फर्स्ट टाइम अथर्ववेद में मिलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट या पॉइंट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, इसके बाद समाज के बारे में भी उल्लेख इसमें किया गया है, और समाज के बारे में स्त्रियों को उसमें सेकेंडरी बताया गया है। पुत्री के जन्म को दुख का कारण भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है या बताया गया है। ओके, इसके बाद सभा समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। यानी जो पॉलिटिकल संस्थाएं थी, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग राजनीति में जरूर देखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि राजा की सहायता के लिए 2 राजनीतिक संस्थाएं हैं, यानी इंस्टीट्यूट है, यानी संस्था है, सभा और समिति। सभा और समिति दोनों बहुत ही उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए शक्तिशाली हो गई थी क्योंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया था, हेरेडिटरी हो गया था। ओके, इसलिए सभा और समिति शक्तिशाली हो गई थी, और उसके महत्व को अथर्ववेद में बताया गया कि वह, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि वह प्रजापति यानी भगवान शिव कि वह उसे 2 पुत्रियां बताया गया है। तो सभा समिति की इंपॉर्टेंस भी इसी अथर्ववेद में बताया गया है। ओके, तो यह सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कृषि से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सिंचाई के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में ही उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में सिंचाई के साधनों में कुआं और नहर, कैनाल का भी उल्लेख मिलता है। तो लेकिन सब कुछ ठीक है, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अवश्य जानते रहिएगा कि इसमें आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है, और तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और इसका एक ब्राह्मण गोपथ है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके 967 मंत्रों की जो रचना की गई है वह भगवान ब्रह्मा के द्वारा है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। ओके, ये तो रहा वेदों के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ओके, अब हम लोग एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इन चारों वेदों को जो ऋषि कहते थे या इनका वाचन करते थे, ओके, यानी इन वेदों को पढ़ते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? यानी इन 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को का गायन करने वाले या पढ़ने वाले, ओके, या उच्चारण करने वाले ऋषियों को किस नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो कहते थे ऋषि या पुरोहित, उन्हें होत्री नाम से जाना जाता था, या उन्हें होत्री कहा जाता था, पुकारा जाता था। यानी ऋग्वेद का वाचन करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाले या कहने वाले जो ऋषि या पुरोहित होते थे, उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है सामवेद। सामवेद को यानी तीसरा जो वेद है, सामवेद को जो पढ़ते थे या जो पुरोहित इसका वाचन करते थे, उन्हें उद्गाता कहा जाता था। सबसे अधिक ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद
अथर्ववेद। अथर्ववेद का वाचन करने वाले जो ऋषि अथवा पुरोहित होते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। कभी मैच करने में भी पूछ देता है कौन किससे रिलेट है, ओके, और नहीं तो सिंगल क्वेश्चंस के रूप में भी आपसे पूछ देता है। सभी परीक्षा या एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है, ओके।